सरकार और एलन मस्क के एक्स के बीच जंग छिड़ गई है। क्या सोशल मीडिया अब सरकार के कंट्रोल में आ जाएगा? अमेरिका में 21वीं सदी का सबसे बड़ा जासूसी कांड पकड़ा गया है और इसका खतरा भारत तक पहुंच चुका है। भारत के अंदर ही बैठे गद्दार पाकिस्तान और चाइना को सीक्रेट बेच रहे हैं और पाकिस्तान जो आतंकवाद से हारकर अब भारत पर ठीकरा फोड़ने पर लगा हुआ है। लेकिन क्या भारत की बढ़ती ताकत अब दुश्मनों को बेचैन कर रही है? क्या सोशल मीडिया जासूसी और साइबर साजिश से भारत को कमजोर करने का नया हथियार बन गए हैं? आज के हम जियोपॉलिटिक्स अपडेट में इन्हीं 4 खबरों का एनालिसिस करेंगे। भारत सरकार और एलन मस्क की कंपनी एक्स में लगातार तकरार बढ़ती जा रही है। सरकार कह रही है कि सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट हटाना जरूरी है, जबकि एक्स का कहना है कि भारत फ्री स्पीच को दबा रही है और कंटेंट हटाने के लिए कंपनियों पर दबाव बनाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार सही कर रही है या एक्स की बात में दम है? और एक्स का एआई चैटबॉट विवाद ग्रुप विवाद में क्यों आ चुका है, जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। भारत सरकार आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गलत कंटेंट को हटाती है, लेकिन अब सरकार ने धारा 793B को भी एक्टिव कर दिया है, जिस पर एक्स का कहना है यह धारा बहुत अस्पष्ट और इससे कंपनियों को मनमाना दबाव बनाया जा रहा है। सरकार सीधे आदेश नहीं देती, बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों को खुद तय करना पड़ता है कि कौन सा कंटेंट गलत है या कौन सा सही। वहीं सरकार ने सहयोग पोर्टल 14C बनाया है, जिसमें बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के कंटेंट को सेंसर किया जा रहा है। एक्स का कहना है कि यह पोर्टल सेंसरशिप टूल की तरह काम करता है और इसलिए एक्स ने इससे जुड़ने से मना कर दिया। वहीं 2015 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सवालों में है। एक्स का कहना है कि सरकार को यह कदम 2015 के श्रेया सिंगल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी कंटेंट हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक समीक्षा जरूरी है, लेकिन एक्स का आरोप है कि अब यह प्रक्रिया फॉलो नहीं हो रही है। वहीं एक्स के एआई चैटबॉट गाली गलौज और अपशब्दों की वजह से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। एक यूजर ने म्यूचुअल की लिस्ट मांगी थी, लेकिन चैटबॉट ने गुस्से में गलत भाषा में जवाब दे दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रुप एआई की, जो सार्केज्म लैंग्वेज का यूज करता है। आईटी मिनिस्टर ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। एआई चैटबॉट की भाषा में गलती मैन्युअल प्रोग्राम की थी या एआई ने खुद ऐसा किया है? क्या एआई चैटबॉट्स को लेकर सख्त मॉडरेशन के लिए नियम बनाए जाएंगे? एलन मस्क की कंपनी ने सरकार के खिलाफ केस किया है। अगर कर्नाटक हाईकोर्ट एक्स के पक्ष में फैसला देती है तो सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन अगर सरकार की दलीलें मजबूत साबित हुई तो सोशल मीडिया कंपनियों को और भी ज्यादा सख्त नियम मानने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि ग्रुप एआई जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है चैटबॉट में, ऐसा करना चाहिए? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, जिसमें अमेरिका में 21वीं सदी का सबसे बड़ा जासूसी कांड उजागर हो गया है। लेकिन टेंशन वाली बात यह है कि इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। अमेरिका की FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 2 अमेरिकी सैनिकों को गिरफ्तार किया। ये दोनों सैनिक चीनी मूल के नागरिक अमेरिका में रहते थे, जिनके माता पिता चीन से आकर अमेरिका में बसे थे। अब सैनिकों के नाम है सार्जेंट जियान जाओ और लेफ्टिनेंट लिया तियानो। अब इन दोनों पर आरोप है कि ये दोनों अमेरिकी सेना के सीक्रेट डॉक्यूमेंट चीन को भेज रहे थे। इतना ही नहीं, इनकी मदद कर रहा था एक पूर्व अमेरिकी सैनिक, जो चीनी सरकार के लिए मिडलमैन बनकर काम कर रहा था। सबसे बड़ी बात, ये खेल अमेरिका में 10 साल से चल रहा था। ये जासूसी कांड पिछले 10 सालों से अमेरिका में किसी को भनक तक नहीं लगने दी। इन लोगों ने 20 मिलिट्री कार्ड ड्राइव्स में लाखों खुफिया दस्तावेज स्टोर किए हुए थे। ट्रम्प की सरकार आई और FBI ने सही वक्त पर कार्रवाई करके इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, वरना कुछ ही दिनों में ये सीक्रेट चाइना तक पहुंच जाते। चाइना इन सैनिकों से खासतौर पर स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल की जानकारी मांग रहा था। ये वही स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल है जिसने भारत अमेरिका से खरीदने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। स्ट्राइकर की खासियत यह है कि ये हिमालय और पहाड़ी इलाकों में आसानी से ऑपरेट हो सकते हैं और चाइना की सीमा पर ये हथियार भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खबर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं चीन की फजीयत हो रही है और दुनिया हंस भी रही है, क्योंकि चाइना एक तो इनकी टेक्नोलॉजी भी मांग रहा था, बल्कि इनके हथियार चलाने का मैनुअल भी मांग रहा था। अब जैसे नया मोबाइल खरीदते हैं, उसके साथ छोटी सी गाइड बुक मिलती है, कैसे चलाना है, क्या फीचर्स है, वो सब उस किताब में होता है। चीन को हथियार की टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई तो उसने मैनुअल भी मांग लिया ताकि वे हथियार सही से चला सके। पूरी दुनिया चीन पर इसको लेकर काफी मजाक भी बनाया जा रहा है चाइना का। खैर, भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी की जानकारी आर्म्ड व्हीकल की अगर चाइना तक पहुंचती है और अगर इन द फ्यूचर हम वही आर्म्ड व्हीकल अमेरिका से बाय करते हैं तो ये
चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा एडवांटेज हो सकता है। अब इस खबर की बात कर ली है तो हम भारत में बैठे कुछ दुश्मन गद्दारों की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और चाइना सीधा युद्ध के मैदान में नहीं आते हैं, बल्कि भारत के अंदर बैठे गद्दारों के जरिए जंग लड़ रहे हैं। अब जंग मिसाइलों और टैंकों और फाइटर जेट से नहीं, बल्कि साइबर स्पेस और ऑफिस में लड़ी जा रही है। पहले पाकिस्तान क्या करता था, नेपाल, बांग्लादेश या किसी और बॉर्डर से एजेंट्स को भारत में घुसाता था, या फिर ये एजेंट फिजिकली भारत में घुसकर जासूसी करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब दुश्मन को भारत में घुसने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत में ही उनके फ्रीलांसर एजेंट मौजूद है। अब ये लोग कौन है, ये कभी साइंटिस्ट निकलते हैं, कभी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर निकलते हैं, तो कभी आईटी एक्सपर्ट और कभी गवर्नमेंट डिफेंस कंपनियों में काम करने वाले लोग। बेंगलुरु में बड़ा खुलासा हुआ है कि एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है हाल ही में। अब ये ताजा मामला आया है कर्नाटक के बेंगलुरु से, जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL के सीनियर इंजीनियर दीपराज चंद्र को गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भारत के सीक्रेट डिफेंस डाटा बेच रहा था और पैसे बिटकॉइन के जरिए मिल रहे थे। BEL अब करती क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कंपनी है वो आकाश वेपन सिस्टम बनाती है, स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल की टेक्नोलॉजी डेवलप करती है और नेवी के कम्युनिकेशन सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम का डेटा भी तैयार करती है। अगर ये डेटा दुश्मनों के हाथ लग जाता तो भारत की सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा हो सकता था। अभी गाजियाबाद में भी अभी खुलासा हुआ था कि कुछ ही दिन पहले 14 मार्च को गाजियाबाद से भी एक और गद्दार पकड़ा गया। कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रविंद्र कुमार, जो पाकिस्तान के फीमेल ऑपरेटनिस्ट के संपर्क में था। 18 फरवरी को भी एक मामला सामने आया जहां 2 लोग कर्नाटक में इंडियन नेवी के नेवल बेस की जानकारी ISI को दे रहे थे। प्रॉब्लम ये आप सोच रहे होंगे कि ये लोग फंस जाते हैं, कभी फीमेल एजेंट के जरिए लालच दिलाकर इनको दिया जाता है, और कभी बिटकॉइन जैसे डिजिटल करेंसी में पेमेंट देकर, और कभी विदेशी ट्रिप का लालच देकर भारत के अंदर ही गद्दारों को तैयार करा जाता है इन लोगों के द्वारा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को ऐसी घटनाओं पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए, नहीं तो एक दिन भारत के बहुत ही ज्यादा सीक्रेट ये लोग दुश्मनों को बेच देंगे। कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत आतंकवाद फैला रहा है। अब सोचिए, सांप पाकिस्तान वाले खुद पाल रहे और उनको खुद को जब काट रहा है तो वो बोल रहे हैं कि भारत वाले आतंकवाद को फैला रहे। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भारत पर गंभीर आरोप लगाए। विदेश प्रवक्ता सफकत अली खान ने कहा, भारत न सिर्फ पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहा है बल्कि बलूचिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने भारत पर वैश्विक स्तर पर टारगेट किलिंग और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने खुद को पीड़ित बताया और भारत को विलेन बता रहा है। अब आखिर पाकिस्तान भारत पर ऐसे आरोप क्यों लगाता रहता है? क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान को अंदर से खाया जा रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, लेकिन अब वही आतंकवादी पाकिस्तान को ही निशाना बना रहे हैं। और दूसरा कारण है पाकिस्तानी सेना की नाकामी। सेना के चीफ आसिम मुनीर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। पाकिस्तानी सेना खुद आतंकवादियों से हार चुकी है। अब सेना के पास कोई और ठोस प्लान नहीं बचा, इसलिए वो भारत पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। वही पाकिस्तान की कुछ अंदरूनी कमजोरी भी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, लोग भूखमरी और बेरोजगारी से परेशान है। पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए पूरी तरह फेल हो चुकी है। भारत ने भी सीधा पाकिस्तान को जवाब दे दिया है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में किरकिरी करवाने से अच्छा है कि उसकी सरकार और सेना को नाकामी को स्वीकार करना चाहिए और इन आतंकवादी गुटों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। भारत को पाकिस्तान को कैसे रिटेलिएशन देना चाहिए ऐसे फेक न्यूज पर कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।